उसके लिए अलग से आपको आमंत्रित भी करेंगे हम, लेकिन पहले हम सूचना दे रहे हैं। हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम एक्टिवेट करने वाले हैं। अगर आपने देखा हो तो जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय के जस्ट बगल में एक जिला नियंत्रण कक्ष हमने बनाया है। वो अब निर्वाचन में ही नहीं, वो 365 24/7 चलेगा। उसमें पुलिस के कर्मी रहेंगे, हेल्थ के कर्मी रहेंगे, स्वास्थ्य के, पीएचडी हो गया, नगर परिषद हो गया, जो भी एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, वो 3 पाली में 24/7 जैसे कि बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, उस तरीके से हम यहाँ फंक्शनल करवाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक सिंगल सेंटर पॉइंट होगा, सेंट्रलाइज्ड पॉइंट, कंट्रोल रूम, वहाँ सबसे पहले सूचना जाएगी और वहाँ से एक्टिवेट किया जाएगा। उसको विधिवत हम इनॉग्रेट करेंगे, आप सब लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। अभी वहाँ पे ये जैसे 12 मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बताएं एसपी साहब ने, उनका वेबकास्टिंग 24/7 यहाँ किया जा रहा है और वहाँ पे टीम बैठी है 24/7 उसको देखने के लिए कि हमारा पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स क्या कर रही है, चेकिंग हो रही है कि नहीं, नाम भी उसमें दिखता है, नोट कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा सर, आज की प्रेस ब्रीफिंग हमने विधिवत नॉमिनेशन समाप्ति के उपरांत, विड्रॉल के उपरांत जो होती है, उसके लिए हम आज प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे ज़िले में 12 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी किया गया और नॉमिनेशन प्राप्त करना स्टार्ट किया गया। 19 अप्रैल तक हमने 15 अभ्यर्थियों से 22 सेट में नामांकन हमें प्राप्त हुए। उसकी समीक्षा हमने 20 तारीख को की और 20 तारीख की समीक्षा में हमने 15 में से 7 अभ्यर्थी जिनका कि आरओ हैंडबुक एवं ईसीआई और निर्वाचन के जो भी गाइडलाइंस है उनके अनुरूप नहीं पाया गया, तो उनको अस्वीकृत किया गया 7 अभ्यर्थियों का नॉमिनेशन। तो हमारे यहाँ 8 कैंडिडेट्स बचे, वैलिड कैंडिडेट्स, और आज की तिथि तक किसी ने भी विड्रॉल नहीं किया। तो 8 जो हैं उन सभी को आज की डेट में वैलिड एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स माना जाएगा। और उन सभी को आज हम सिंबल अलॉट कर चुके हैं, प्रतीक आवंटन कर चुके हैं विधिवत नियमानुसार। तो हमारे ज़िले में अब इस 13 मधेपुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 8 अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे और 7 मई को उन पे मतदान गिराया जाएगा। धन्यवाद। टोटल हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ होंगी 1343 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो जाएंगी। इस पोलिंग पार्टीज़ में हम हमारे पास क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पुरुष उपलब्ध हैं, तो वी आर ऑल वुमेन वाले बूथ सिर्फ 4 ही हैं पूरे ज़िले में। बाकी और जितनी पार्टीज़ उसमें ऑल मेल्स आर देयर, सो दैट इशू इज़ सेट अपार्ट। बाकी पोलिंग पार्टी जब यहाँ से डिस्पैच करेगी तो हर बूथ पे एएमएफ जिसको कहते हैं, अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, उस पर कार्रवाई आज ही नहीं पिछले 1 महीने से चल रही है। उस पर टॉयलेट हो गया, शौचालय, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खिड़की दरवाज़ा, रैम्प और लाइट वगैरह, वहाँ पे कौन रसोइया होगा, कौन गार्ड होगा, कौन ड्राइवर होगा, कौन जेई, कौन ए, इसका कम्युनिकेशन प्लान ऑलरेडी बना लिया है। और वहाँ पे जो भी मरम्मती का कार्य है या पानी से रिलेटेड है या पानी की क्वालिटी से रिलेटेड है या शेड से रिलेटेड, क्योंकि अब हीट वेव बढ़ रही है और पहले चरण में उसका असर वीटीआर पे दिखा भी है ऑल ओवर इंडिया। तो इस वजह से हमने जो अरेंजमेंट इस बार किया है, अपार्ट फ्रॉम द बूथ, उसके बूथ पे हम शेड का निर्माण करेंगे, टेम्पररी शेड। पानी की व्यवस्था होगी, पेयजल की, वो तो रहती है, इस बार और अच्छे से होगी। उसके अलावा हम आम पन्ना, सत्तू इत्यादि का भी हम विचार कर रहे हैं कि हम कैसे उसको हम प्रोवाइड कर सकें कि ठंडक मिल सके व्यक्ति को। और सुबह और शाम को खासकर भीड़ रहती है, दिन में लोग अवॉइड करते हैं, तो उस टाइम पे और अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट हो, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो और निर्बाध आपूर्ति की सप्लाई हो। तो आपूर्ति हमारा विभाग जो है बिजली विभाग, उसको भी डायरेक्शन मिला हुआ है, और यदि नहीं होती है तो बैकअप की भी अवेलेबिलिटी हो। साथ ही साथ हमारे हेल्प डेस्क का भी हमारा निर्माण हो कि लोग आएँ तो लोगों को पता रहे कि कौन से पार्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, उसका भी हो। साथ ही साथ क्यू मैनेजमेंट के लिए 2 होमगार्ड पर जो है भवन वहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड, जो बच्चे जो वोटर्स नहीं हैं उन लोगों को भी हम वॉलंटरीली उनकी सर्विसेज लेंगे। और हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो पंचायत लेवल स्टाफ है, उनको भी हम डिप्यूट करेंगे। एक मेडिकल टीम भी रहेगी वहाँ पे, इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी या हीट वेव का कुछ रहता है तो वो मेडिकल टीम जो है उनको एकदम बिल्कुल टाइम पे रिस्पॉन्ड कर दें। इस बार हम पोलिंग पार्टी को मेडिकल किट अलग से दे रहे हैं, उसमें ओआरएस वगैरह है, प्रॉपर हाइड्रेशन की चीज़ें हैं। तो एक मेडिकल किट बीएमएसआईसीएल से हमको प्राप्त हुआ है, वो हम सबको प्रोवाइड करवाएंगे। और डूज़ एंड डोंट्स भी उनको दे रहे हैं कि कैसे हाइड्रेटेड रहें, क्या करें क्या नहीं करें। ये सारी चीज़ें एसओपी के अनुसार वी आर ऑल डूइंग इट। तो वी आर होपफुल कि दे वुड बी
able to conduct elections properly and with